Hare Krishna. So, for all the devotees who want to learn Mridanga to play fast, but this is not the authentic way. The authentic way is तेरे खेटा. जो authentic तरीका है वो तो वही है, तेरे खेटा घिन नाव घे और ये सारी चीज़ें. पर अगर किसी व्यक्ति को बस ऐसे ही सीखना है कि भाई जल्दी से बजा सके, तो उसके लिए मैं ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ. ये जो तरीका है ये मैंने बाल गोविंद प्रभु हैं पूना में, उनका तरीका है. मतलब कुछ उससे मिलता है पर वो भी थोड़ा लंबा है. ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट सीखने के लिए है. जस्ट इन केस अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि घर में कोई कीर्तन घर में ऐसे ही हस्बैंड वाइफ बैठ करके बजाना चाहते हैं, या फिर कोई साधु संत आ गए तो कोई घर में होना चाहिए मृदंगा बजाने के लिए, तो इसके लिए हम ये एक तरीका है. तो इस टेक्निक में दो चीज़ें ध्यान करने वाली हैं. जो बड़ा वाला साइड है इसमें नोटेशन है आउट. आउट का मतलब ये चीज़ इधर चली जाएगी. ये जो आप देखें ना मेरी अंगूठी के नीचे ये जो हाथ, ये यहाँ पे एज पे आता है और जोर से आवाज धम धम की आवाज होती है ना. नहीं, तो इसको बोलते हैं आउट और फिर इसको बोलते हैं इन. और इसको बोलते हैं 1 2. छोटे वाली साइड में 1 मतलब ये उंगली से बजाया और 2 मतलब ये. ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया. और अब इसके बाद अब इसमें सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो है फास्ट बीट. फास्ट बीट मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे. मैं फिर से बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक तरीका नहीं है, लेकिन अब कल गेस्ट आ रहे हैं तो क्या करें, अब बजाना है. कोई और है नहीं, प्रभु जी आ गए, प्रभु जी हारमोनियम पे बैठ गए, कोई मृदंग पे होना चाहिए. तो वो माता जी हो, छोटा बच्चा हो, प्रभु जी हो, तुरंत ही सीख करके अगले दिन बजा सकते. थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये इजीली बजा सकते. तो इसमें क्या फास्ट बीट में क्या करना है, आउट 1 आउट, आउट 1 आउट एक साथ बजा देना है. जैसे तो 2 मॉड्यूल है इसका, आउट 1 आउट. ये है फर्स्ट मॉड्यूल. इसके बाद थोड़ा सा गैप दे करके इन और 1 एक साथ बजाना है. इस साइड में इन, इस साइड में 1 एक साथ बजा देना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. तो ये फास्ट बीट हो गया. अब स्लो बीट कैसे बजाते हैं. अब एक तो स्लो बीट तो जो एक्चुअल बजता है वो इस तरह से बजता है. संसार दावानल लीडलो नायका घना घना रजस्य कल्याण गुणनवन वंदे गुरु श्री चरणारविंद. पर इतना अगर सीखना होगा तो कम से कम 2 साल डेडिकेशन चाहिए. इसके हम नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अब मैं जो बताता हूँ वो सिंपल बता रहा हूँ मैं. संसार
अब इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है। पर ये थोड़ा एक दिन में नहीं आ पाएगा, कल अगर बजाना है आपको तो आप ये वाला बस सीख लीजिए। संसार दावा मतलब आउट वन आउट, इन वन इन, बस इसके बीच में थोड़ा सा गैप। संसार अब आपको जय राधा माधव मालूम, महाराज आ गया आपके घर पे, अब जय राधा माधव गाना है, महाराज को भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, तो अब क्या करें? कल महाराज आ रहे मान लो, तो अब क्या करेंगे? मृदंग बजाना है। तो महाराज ने गाया जय राम माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। और ये सब जो है ना, ये बीच बीच में ये सब आप अपना देख करके, भक्तों को देख करके ये सब सीख सकते हैं थोड़ा बहुत। पर ये है कि आप अब एक एक से कुछ हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये सब कर सकते। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन तो बहुत सारे हैं। फिर वो सब लेकिन हमको एक पर आपका बढ़िया चल जाएगा। जैसे मान लो एक कीर्तन में पूरा करता हूँ ना, देखो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा वन था, तेरा वन चारे वन। ये भी एक बन जाता है इजीली। अगर आप वो तो है, ऐसे बजा लिया, नहीं तो ऐसे भी बजा सकते हैं, 1 2 यहाँ पे बजा सकते हैं। जैसे आउट वन आउट, ये आउट वन आउट बजा लिया, उसके बाद इन 1 2, ये भी इजीली, ये भी वही रिदम में आ जाता है। मतलब कोई ये नहीं कहेगा बड़ा खराब लग रहा है आपके घर पे ऐसा नहीं बोलेगा, है ना? तो क्या है ना, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। देखो मैं वही बजा रहा हूँ, जय गोपी जन। ये आपको एक थोड़ा मिलाने के लिए बस इतना करना है, दोनों साथ साथ में ऐसे
गोपी जन वल्लभा ये मतलब मैं तो थोड़ा कला कैसे कर ले रहा हूँ, बस उसी में थोड़ा, बस थोड़ा बहुत करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिदम से बजा सकते हैं, जैसे मेरे साथ एक सनातन धर्म प्रभु थे, जो मेरे बैच में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में थे, तो जीएस क्लासेस हम वगैरह में थे, तो मुझे याद है कि उनको म्यूज़िक का सेंस इतना ज़्यादा था कि वो सारा, मतलब फिर वो ऑक्टोपैड हो, कॉन्गो हो, कुछ भी हो, अभी इज ए यूट्यूबर आजकल, हरे कृष्णा टीवी पे जो भी आए वो सब वही वही करते, बट इज ए, तो वो कॉर्ड्स वगैरह भी उनके हार्ट से ही आती थी, वो पता नहीं कहाँ से। पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये पक्का चल जाएगा। मैं, ऐसा हुआ कि जनार्दन महाराज रथ यात्रा में हम थे, और रथ यात्रा में हम कीर्तन वगैरह कर रहे थे, तो मैं वहीं खड़ा था, तो जनार्दन महाराज ने मुझे मृदंग दे दिया, कहा लो बजाओ। मुझे कभी भी एकदम कभी आता ही नहीं था, कभी मतलब उतना थोड़ा बहुत देखा था मैंने, पर मुझे आता नहीं था। तब मैं देख रहा हूँ सब लोग कैसे बजा रहे हैं, महाराज, मैं फिर यहाँ महाराज जनार्दन महाराज ने कहा बजाओ बजाओ, मैं कहा चलो, फिर वही देख देख करके ही, रथ यात्रा में तो पीटना ही होता है, कोई मृदंग बजाना तो रहता नहीं। और आप देखो इसमें ताकत लगाओ अपना, बस ये ध्यान रखना है कि जब आप बीच में मारे, तो ये ध्यान रखना है कि बीच में अगर आप मार रहे हैं तो ऐसे मारना है, पूरा हाथ रखना है, पूरा हाथ रखना है, या ऐसे सारी उंगली थोड़ी सी रखनी, ऐसे नहीं मार देना, नहीं तो अंदर चला जाएगा फिर टूट जाएगा। मुझसे आज तक कोई मृदंग टूटा नहीं, बजाय मैंने बहुत जोर जोर से, पर टूटा नहीं, क्योंकि सही जगह पे ताकत लगाते हैं ना। और मृदंग टूटना, या फिर कई बार मृदंग टूट सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा वो हो, तो ये हो सकता है अगर दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा बजाए तो यहाँ से फट जाएगा बहुत ज़्यादा, पर ये इतना होता नहीं है मोस्टली। और बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए। मैंने देखा है कि प्रार्थना करने से थोड़ा सा स्पेशल केयर आ जाता है, अभी तक का अनुभव यही है, एंड इट इज़ वर्किंग स्टिल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे हैंडल नहीं होती हैं, और तो फिर प्रार्थना करने से सारा चीज़ हैंडल हो जाता है, बिकॉज कृष्णा कम्स इनटू पिक्चर। तो ये है मृदंग, है ना। देखो करताल जो है, ये सारी चीज़ों में सबसे पहले बजाने से पहले प्रार्थना करते हैं भगवान से। ये सब बलराम जी का विस्तार है, एवरीथिंग इज बलराम, एवरीथिंग विच इज एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस इज एक्सपेंशन ऑफ बलराम जी, है ना। सारे जो पैराफर्नेलिया हैं, जैसे कि माइक हो, माइक वायर हो, हमारे एक मित्र है वो भी बहुत लोग, तो वो माइक के तार पे पैर नहीं रखते उनको लगता है कि कृष्ण का वो है, कृष्णा का पैराफर्नेलिया है, जिससे भगवान के कीर्तन को गाया जाता है, तो उसके तार पे पैर में कैसे रख सकता हूँ। एक बार राधे श्याम प्रभु चौपाटी मंदिर में कोई वो कर रहे थे, कुछ सेवा वगैरह कर रहे थे, तो एक बहुत ही नीचे स्विच था, तो स्विच, उसको फुट स्विच ही बोला जाता है, तो पैर से उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। तो फिर भक्ति रसामृत महाराज, उस समय देवामृत प्रभु होते थे उनके काउंसलर, तो वो आए, और वो करेक्ट तो ऐसे नहीं करते, मतलब चौपाटी सिस्टम इज़ डिफरेंट, कोई करेक्ट ऐसे नहीं करता कि ऐसे क्या कर दी, ऐसे नहीं बोलते, आएंगे आपको गले लगा लेंगे फिर ले जाएंगे। श्री राधे श्याम, दिस वी शुड नॉट यूज आवर फीट बिकॉज परमात्मा इज देयर, ऐसे करके अपना पैर नहीं यूज करना चाहिए स्विच ऑन करने के लिए, इस तरह से। पर राधे श्याम प्रभु को, बट प्रभु जी दैट वाज फुट स्विच ओनली बोले नहीं नहीं, पर हम वैष्णव लोग हाथ से ही करते हैं। इसी तरह से वैष्णव लोग जो है चटाई फैलाने के लिए कभी पैर से नहीं मारते, धाड़ धाड़ मार रहे, है ना, नहीं। या कुछ जो है मान लो ये सारी चीज़ों के लिए हाथ यूज करते हैं वैष्णव लोग, है ना, नहीं। तो करताल इज ऑल्सो, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो बांसुरी है वो मृदंगम करताल के रूप में आती है। कृष्ण के बांसुरी तो नहीं बजाते, तो हमारी मीराबाई इसको कहती है कि
कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी, और कुछ और बता गाती है वो कि गोरे कृष्ण की दासी मीरा, मतलब गोरे कृष्ण मतलब कौन, चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि मैं इस गोरे कृष्ण की भी दासी हूँ, ऐसा मीराबाई कहती है ना। नहीं तो ये जो है बांसुरी जो है किस रूप में, भगवान की बंसी जो है वो करताल मृदंग के रूप में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आती है ना। तो इसमें इसको पकड़ने का सबसे पहले नियम ये है कि इसको ऐसे 2 बार आप ऐसे कर लीजिए, टाइट सा हो जाए ये भी इसी तरह से थोड़ा टाइट सा हो जाए, 2 बार आप इसको घुमा लीजिए अच्छे से, और ये टाइट सा पकड़ लीजिए, ये उंगली नहीं, केवल अंगूठे और इसकी मदद से टाइट से पकड़ लीजिए। अब 3 ताल जो है उसमें क्या करना है, नीचे 2 बार बजाना है और 1 बार छन की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, ठक ठक, जब वो लास्ट वाला बजा रहे हैं तो आप सारी उंगलियां केवल इस उंगली के बलबूते रख रहे हैं, बाकी सब हटा दे रहे हैं। इस वाले का तो मान लो नहीं भी हटाए, पर इस वाले का तो पक्का ही हटाना है ताकि छन छन की आवाज आए, नहीं तो नहीं हटाएंगे तब ठक की आवाज आए। लेकिन अब आ रही है, तो इसको बोलते हैं 3 ताल। अब इसका फास्ट बीट कैसे होता है, ये तो स्लो था, अब बहुत धीरे कोई अगर गा रहा है तो उसका क्या करेंगे, स्लो का, इसको टेम्पो बोलते हैं। ठीक है, अब अगर फास्ट बीट बजानी है किसी को तो ये 2 एज है, इसका इधर वाला इसका इधर वाला ऐसे ना, और इधर ऐसे, इधर एजेस में लड़ाया, फिर इधर एजेस में लड़ाया, और फिर लास्ट वाला पूरा मिला दिया। बहुत तेज बजा सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब एक है 2 ताल बजाना। 2 ताल में जैसे वो आप गाते हैं वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ये भी होता है। तो उसमें क्या करना है, वैष्णव ठाकुर दयार सागर वेदा से कारुणा दिया बाद छाया। तो म्यूजिशियंस को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेज को प्रिपेयर करके रखना चाहिए, पहले से ही आपको पूछ लेना चाहिए कि प्रभु जी 2 ताल है कि 3 ताल है, माइक रहेगा कि नहीं रहेगा, सारा चीज पूछ लेना चाहिए। नहीं तो वहां पे जाकर के सारा हंगामा होगा और खराब जो होगा वो आप ही का म्यूजिक खराब होगा, लोग कहेंगे अरे बेकार है ये, अच्छा नहीं गाते। तो उससे अच्छा है पहले से सारा चीज आप खुद से ही थोड़ा टाइम दीजिए और 2-4 मिनट में वो ठीक हो जाता है। मान लो आपने माइक ठीक नहीं कराया, अब जैसा भी माइक था आपने सोचा कृष्ण की जैसी इच्छा हो, वो तो अच्छी बात है, कृष्ण की इच्छा होगा वह सही बात, कृष्ण की इच्छा से लोगों को कीर्तन पसंद आ जाएगा। लेकिन आपके हाथ में है ये, तो माइक में अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो पहले कर लेना चाहिए, है ना। नहीं तो सारी चीजों को करके फिर तो ये 2 ताल हो गया। अब इसका जो फास्ट बीट होता है वो जो है जैसे हम बजाते ऐसे बजाते थे, उसकी जगह पे देखो ये कैसे श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि
सावधान नाचे बंदो मोई सावधान नाचे प्रेम भक्ति यहाँ होते अवेद्य विनाश। अच्छा इसमें तो फास्ट बीट वैसी हो जाती है, नॉर्मल सी फास्ट बीट है इसमें ना, मतलब 3 ताल वाली फास्ट बीट हो जाती है। अगर किसी को मान लो फास्ट बीट नहीं बजाने आ पा रही करताल की तो क्या करना चाहिए? पहले तो आपने बजाया संसार लेकिन फिर बाद में जय प्रभु तो ऐसे बजा सकते प्रभु दादा जय प्रभु बस ऐसे भी हो जा सकते। इससे इजी इस ब्रह्मांड में है नहीं, ऐसे ही बस इतना ही, ऐसे ही बस, पर ये है कि जल्दी से सीख जाएंगे। मतलब इसका मेन तो ये ऐसे ही है, तो ये है थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, पर ये है कि 2 ताल ये होता है, एक और होता है 1 ताल बजाना, तो इतना, पर इतना कोई ऐसा गाता नहीं है, बस इतना ही है म्यूजिक इस्कॉन में, इतना बहुत है। बाकी आप अगर 3-4 राग सीख ले तो हारमोनियम भी इतना ही है। ठीक है, हरे कृष्ण।